बैंक में अगर आपका खाता है तो आप इस वीडियो को कृपया अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, खाता धारकों को मानने होंगे ये बड़े नियम, अन्यथा उनके खाते का पैसा साफ हो सकता है। अगर आप ये नियम नहीं मानते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भरना पड़ सकता है। आरबीआई के कुछ नए निर्देश जारी हुए हैं, कुछ नए आदेश जारी हुए हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी, तो वीडियो को कृपया अंत तक देखिएगा। मिनटों में लोन देने वाले ऐप्स के झांसे में आकर लोग बर्बाद हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे दक्षिण भारत के राज्यों में कई लोगों ने सुसाइड कर लिया है। दोस्तों, जो मिनटों में लोन देने का वादा करते हैं, ऐसे ऐप्स अपने झांसे में लोगों को फंसाकर बर्बाद कर रहे हैं। और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे दक्षिण भारत के कई राज्य ऐसे हैं जिनमें लोगों ने झांसे में फंसकर सुसाइड कर लिया है। यानी ऐप्स से मिनटों में मिलने वाले ये लोन जानलेवा साबित हो रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बार बार चेता रहा है। आइए जानते हैं कि ऐप्स किस तरह से लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और इनसे किस तरह से सचेत रहना चाहिए। तो दोस्तों, आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो बार बार लोगों को चेतावनी देता रहता है, फिर भी लोग ऐसी गलती करते रहते हैं। जो मिनट भर में लोन देने का वादा करते हैं, यह लोन जो है जानलेवा साबित हो रहा है। तो आपको बता देते हैं कि लोगों को कैसे जाल में फंसाया जाता है इसके द्वारा, और इससे है आप कैसे सचेत रह सकते हैं या आप इससे कैसे बच सकते हैं, उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर दी जाएगी। लॉकडाउन के दौरान अचानक ऐसे ऐप काफ़ी एक्टिव हो गए, क्योंकि बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई। रोज कमाने खाने वाले करोड़ों लोगों के पास कोई काम नहीं रहा। ऐसे लोगों के लिए ये ऐप सहारा बनकर आए, लेकिन ये साधु के बेस में शैतान की भूमिका निभा रहे हैं। तो दोस्तों, लॉकडाउन में ज़्यादातर ये ऐप एक्टिव रहे हैं। इनको एक्टिव किया गया है क्योंकि उस टाइम पर कोई किसी को नौकरी नहीं दी गई थी, नौकरी भी चली गई थी कई लोगों की, उनको खाने कमाने में बहुत परेशानी हो रही थी, तो उनके लिए सिर्फ यही सहारा बच गया था। लेकिन ये ऐप जो है साधु के भेष में शैतान का काम करते हैं। दोस्तों, कैसे फंसाते हैं वो भी जान लेते हैं। जब कर्जदार गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हैं, तब ही यह शर्त स्वीकार कराई जाती है कि ऐप को उनकी पर्सनल डिटेल जैसे फ़ोटो गैलरी और कॉन्टैक्ट लिस्ट साझा की जा रही है। जब कोई ग्राहक इस ऐप को डाउनलोड कर ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करता है, तो उसके कुछ मिनटों के बाद ही उसके बैंक अकाउंट में रकम डाल दी जाती है। इसके बाद शुरू होता है कि एक दुष्चक्र। यानी दोस्तों, सबसे पहले जब भी कोई कर्जदार है, आपको कैसे फंसाया जाता है इस केस में जान लेते हैं। जब आप एक कर्जदार हैं और आप गूगल स्टोर पर जाते हैं, तो आप एक ऐप डाउनलोड करते हैं, तभी आपसे एक शर्त के द्वारा यह स्वीकार कराया जाएगा कि उनकी पर्सनल जो डिटेल है आपकी, यानी फ़ोटो गैलरी है और कॉन्टैक्ट लिस्ट, वह साझा कर दी जाए, यानी उसके साथ जोड़ दी जाए। आपसे यह स्वीकार करा लिया जाएगा। जब ग्राहक इस ऐप को डाउनलोड कर जरूरी दस्तावेज अपलोड करता है, तो उसके कुछ मिनटों बाद आपके खाते में एक रकम डाली जाएगी। उसके बाद से ही एक दुष्चक्र शुरू हो जाएगा। रिजर्व बैंक ने चेतावनी दी है। तो रिजर्व बैंक ने यानी आरबीआई ने क्या चेतावनी दी है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक ने सवालों के घेरे में आए डिजिटल मनी लैंडिंग ऐप्स को लेकर ग्राहकों को सचेत रहने की चेतावनी दी है। यानी जो डिजिटल मनी लैंडिंग ऐप्स हैं, उनसे बचकर रहने को ग्राहकों को कहा गया है। आरबीआई ने यह सचेत किया है। इस तरह के ऐप्स के द्वारा कई कंपनियां लुभावनी ब्याज दर पर सेकंडों में कर्ज का वादा करती है, उसके बाद बकाये की वसूली के लिए जोर जबरदस्ती करती है। तो दोस्तों, आरबीआई ने भी सचेत किया है। क्या सावधानी रखें, आपको क्या सावधानी रखनी है, आप कैसे बच सकते हैं इससे, उसकी भी जानकारी आप यहाँ पर पा सकते हैं। रिजर्व बैंक ने कहा है, ग्राहकों को कभी भी केवाईसी दस्तावेजों की प्रति बगैर पहचान वाले व्यक्ति अपुष्ट अनाधिकृत ऐप को नहीं देनी चाहिए, और ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए इस तरह के ऐप और बैंक खाते की सूचना सचेत पोर्टल के माध्यम से संबंधित कानून प्रतिवर्तन
प्रवर्तन एजेंसियों को देनी चाहिए। तो दोस्तों, कभी भी अपनी जो डॉक्यूमेंटल आईडी है, आपकी ईकेवाईसी आईडी है, आपको कभी भी बिना पहचान वाले व्यक्ति या किसी ऐप को बिल्कुल नहीं देनी है। अगर आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो आप बैंक में जाइए, पोर्टल पर जाइए, वहाँ पर आप इसकी शिकायत दर्ज करिए। अब आप अगर बात करें लोन की, जिसके कारण आप यह ऐप डाउनलोड करते हैं, तो आपका वैकल्पिक रास्ते जो हैं वे जान लेते हैं, आप कैसे लोन ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोन लेने के दूसरे सुरक्षित विकल्प भी चुन सकते हैं, जैसे कि सरकारी या दिग्गज निजी बैंक से गोल्ड लोन, बैंकों के पर्सनल लोन, एफडी के बदले लोन, एलआईसी पॉलिसी पर लोन, अपने संस्थान से पीएफ के बदले या कर्मचारियों को मिलने वाला लोन आदि। दोस्तों, अगर आपको लोन लेना ही है तो आप निजी बैंक से या सरकारी बैंक से आप यहाँ पर जाकर ये सारे लोन दिए गए हैं, ये सब ले सकते हैं। पर किसी भी ऐप से आप ऐसे लोन ना लें, आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, यही थी एक छोटी सी न्यूज़ जो मैं आपके साथ साझा करनी थी। अगर आपका कोई भी सवाल है, आप हमें कमेंट में पूछिए, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।